सहज योग में आज राजस्थान के संत दरियादास का एक पद लेने जा रहे हैं। संत दरियादास ने राजस्थान की धरती पर 1676 ईस्वी से 1758 ईस्वी के बीच अपना जीवन गीत गाया। बड़ी मधुर कहानी है। संत दादू अपना शरीर छोड़ रहे हैं, उनके सारे शिष्य वहाँ जमा हैं। 152 प्रबुद्ध शिष्य रज्जब हैं, सुंदरदास हैं, प्रेम जी हैं, वाजिद हैं, गरीबदास हैं। और प्रेम जी पूछते हैं कि आप जा रहे हैं, इस धरती से मानो रोशनी जा रही है, क्या फिर इस धरती पर ऐसा ही आलोक फिर फैलेगा? संत दादू कहते हैं थोड़ी प्रतीक्षा करो, 100 साल बाद रैन नगर में एक संत आएगा। देह पड़ंता दादू कहे, 100 वर्षा एक संत, रैन नगर में प्रगटे तारे जीव अनंत। यह भविष्यवाणी संत दरियादास के विषय में थी। अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं संत दरियादास। एक एक शब्द हीरे में तौलने लायक है। सुनो, कहते हैं नाम बिन भाव कर्म ना ही छूटे। कुछ भी जब तक तुम्हें नाम का ज्ञान नहीं है, जब तक तुम्हें ओंकार का ज्ञान नहीं है, जब तक तुम्हें शब्द का ज्ञान नहीं है, तब तक कर्ता का भाव नहीं छूटता, तब तक अहंकार नहीं मिटता। कहते हैं साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। बस 2 ही बात करने लायक है, संत का संग मिल जाए और राम के सुमिरन में जीने की सुविधा मिल जाए। अगर ये 2 बातें नहीं हैं तुम्हारे जीवन में, अगर संत का साथ नहीं है और ओंकार का ज्ञान नहीं है, तो निरंतर मृत्यु तुम्हारे नज़दीक आती चली जा रही है। तुम जीवन नहीं जी रहे हो, बस उम्र गंवा रहे हो। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक युवक मेरे पास आया माधवपुर आश्रम में, करीब करीब विक्षिप्त सा। मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हारी ये अवस्था कैसे हो गई? उसने कहा इंटरनेट पर परमात्मा की तलाश कर रहा हूँ। जहाँ भी गॉड शब्द है बस वो खोज रहा है। परमात्मा के विषय में कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो गई। और बाद में मुझे पता चला बहुत सारे लोग इंटरनेट पर परमात्मा की तलाश कर रहे हैं। परमात्मा की तलाश इंटरनेट पर नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इंटरनेट पर तलाशते तलाशते, शास्त्रों में तलाशते तलाशते तुम पागल हो जा सकते हो। परमहंस तो नहीं हो सकते हो। अगर परमहंस होना है, परमात्मा को जानना है, तो एक ही बात काम आ सकती है, संत का साथ। संत को खोजो, संत से राम को जानो और फिर राम के भजन में जीना शुरू करो। सुनो, चुकता जाता है तेल और जलती जाती तन की बाती। ऐसे ही जीवन का तेल चुकता चला जाता है। तेल तो तेल, जीवन की बाती भी जलती चली जाती है। तब भी रात बहुत, जिंदगी न खुद को पढ़ पाती, लेकिन रात तब भी रह जाती है, अंधेरा तब भी मिटता नहीं है। इसके पहले कि दीप बुझे, खुद की किताब पढ़ ले पगले। स्वाध्यायम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। इसके पहले कि जीवन का तेल ये चुक जाए, इसके पहले कि शरीर की ये बाती भी जल जाए, एक ही काम करो, खुद की किताब को पढ़ लो। और खुद की किताब पढ़ना हो तो बाहर के शिक्षक से नहीं होगा, शिक्षक मात्र से नहीं होगा, ये गुरु से होगा। ये गुरु के द्वारा जो अंतर्दृष्टि तुमको मिलती है, उससे अपने जीवन की किताब पढ़ी जाती है। पढ़ लेता जो अपनी किताब, पा जाता जीवन का सुराग। कहते हैं संत दरियादास, मल सेती जो मल को धोवे, सोमल कैसे छूटे। अगर कपड़ा साफ करना है और गंदे जल से तुम धोना शुरू करो तो तुम सोचते हो कपड़ा साफ होगा? मैं गांव में देखता था, जो आहर है, पोखर है, जहां पानी गंदा है, धोबी उसी पानी से कपड़े धोता था और कपड़े मटमैले रह जाते थे। ऐसे ही हम यही काम कर रहे हैं। अपने जीवन की, अपनी चेतना को हम धोने की कोशिश कर रहे हैं और उन चीज़ों से धोने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद ही मैली चीज़ें हैं। मैले जल से मानो कपड़ा धोने की कोशिश कर रहे हैं। गंदे जल से अगर धोगे तो जैसे कपड़ा साफ नहीं होता। कपड़ा कैसे साफ होगा? कपड़ा साफ करने का तरीका बता रहे हैं संत दरियादास, जीवन का कपड़ा साफ करने का, जिसके लिए कबीर कहते हैं ना,
कि सो चादर नरम सुरम नरमुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कर देनी चदरिया, दास कबीरा जतन से ओढ़ी, जस की तस धर देनी चदरिया। उस चादर को कैसे धोओगे? प्रेम का साबुन, नाम का पानी, दोए मिल तांता टूटे। प्रेम का साबुन होना चाहिए। तो पहली चीज, अहंकार से अगर मुक्त होना हो तो प्रेम पैदा करो। अहंकार का मतलब है जीतने का मजा। जीतने में अगर रस है, और कैसे अहंकार से मुक्त हो सकते हो? जब हारने का मजा लेना शुरू करो। हारने का मजा लेना प्रेम है, और हारने का मजा लेना शुरू करो तो जीत के मजा से तुम मुक्त हो जाते हो। यह प्रेम का साबुन है। लेकिन अगर यहाँ भी रुक जाओ तब भी चेतना की चादर साफ नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर कपड़े में साबुन भी लगा रह जाए तो कपड़ा साफ नहीं होगा। उस साबुन को फिर पानी से धोना होता है। यह पानी नाम का पानी है, यह पानी ओंकार का पानी है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा है 3 चरणों में तुम्हारी यात्रा पूरी होती है। पहला हीनयान। हीनयान का अर्थ है अहंकार से मुक्त हो जाओ। हीनयान का अर्थ है काम से मुक्त हो जाओ, जीत की आकांक्षा से मुक्त हो जाओ। इसके बाद है महायान। महायान का अर्थ है प्रेम मार्ग। अब हार की मजा लेना शुरू करो, ये प्रेम का साबुन पैदा करो। लेकिन यहाँ भी अगर तुम रुक गए तो चादर साफ नहीं होगी। अगला चरण है वज्रयान। वज्रयान का अर्थ है कि अब काम और प्रेम दोनों विदा करो। अब थोड़ा आनंद में जीना शुरू करो, अब थोड़ा समाधि में जीना शुरू करो, अब जरा ओंकार में जीना शुरू करो। और फिर देखोगे कि साबुन के साथ साथ साबुन का दाग भी धुल जाता है। मैल धुलता है साबुन से, और साबुन धुलता है पानी से। इन 3 चरणों में अहंकार धुलता है प्रेम से, और प्रेम धुल जाता है आनंद से। कहते हैं भेद अभेद भरम का भाड़ा, चौड़े पड़ पड़ फूटे। लोग सिद्धांतों में उलझ जाते हैं। कोई द्वैतवाद की बात करता है, कोई अद्वैतवाद की बात करता है, कोई द्वैतवाद की बात करता है, कोई विशिष्टाद्वैतवाद की बात करता है, कोई शैववाद की बात करता है, कोई वैष्णववाद की बात करता है, कोई शाक्त की बात करता है। नाना प्रकार के सिद्धांत हैं, और हर सिद्धांत दूसरे सिद्धांत का खंडन करते हैं। नहीं, ये अनुभव से होगा, ये सिद्धांतों से नहीं होगा, ये शास्त्रों से नहीं होगा। तुम्हें उतरना होगा समाधि में, तुम्हें उतरना होगा अनुभूति में। और जब तुम्हें अनुभूति हो जाएगी तब तो भेद अभेद भ्रम का भांडा, ये सारे भ्रम जो हैं, जो शास्त्रों पर आधारित है, सिद्धांतों पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, विचारों पर आधारित है, चौड़े पड़ पड़ फूटे, चारों खाने चित्त हो जाते हैं ये सारे सिद्धांत। और तब तुम जान लेते हो एको विशुद्ध बोधोहम, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं एको विशुद्ध बोधोहम इति निश्चय वहनिना। तुम जान लेते हो कि मैं विशुद्ध बोध हूं, विशुद्ध चेतना हूं। इति निश्चय वहनिना, इस निश्चय की आग को अपने भीतर अगर जला लो, यह निश्चय की आग या निश्चय की मशाल अगर तुम्हारे भीतर जल जाए, एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वहनिना प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भव। फिर अज्ञान का जंगल जल जाता है, तुम वीत शोक हो जाते हो, तुम आनंदित हो जाते हो। बोध हूँ मंत्र की आग से जला अज्ञान का वन सुखी हो सके, कहते हैं अष्टावक्र। जानना है, इसको मानना नहीं है, सिद्धांत से नहीं होगा, यह तुम्हारी अनुभूति से होगा। सुनो, इसको एक नए अंदाज में इस बात को सुनो। मैं ओम साक्षी शुद्ध बुद्ध, मेरा कोई तादात्म्य नहीं। ये पढ़ने से नहीं होगा, गुनने से नहीं होगा, जानने से होगा। मैं ओम साक्षी शुद्ध बुद्ध, मेरा कोई तादात्म्य नहीं, मेरा मुझको है नमस्कार, कोई मेरा आराध्य नहीं। मिट गई बूंद में सिंधु हुआ, कृपा हुई गुंद हुआ, निर्वाणम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। एक दिन तुम्हारी बूंद मिट जाए तब सागर को जान पाएगी।